तो ये क्वेश्चन 2.26 है ना। टू टग बोट्स आर मैन्यूवरिंग एन ओशन लाइनर। द डिजायर्ड टोटल फोर्स इज 3000 LB पाउंड्स है ना। हम इसको न्यूटन मान लेते हैं, ठीक है। एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्रीज। तो यहाँ पे आपको शो किया हुआ है डिज़ायर्ड, यानी मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ। ये बोट का सेंटर है, कुछ इस तरह से आपकी बोट है, ठीक है। इस पे डिज़ायर्ड है यानी आपको चलना इधर है 3000 न्यूटन। एंगल दे रखा है 15 डिग्रीज, ठीक है। और इफ़ द टग बोट फोर्सेस हैव डायरेक्शन एज शोन। अच्छा, इस बोर्ड को आपने क्या करा है, यहाँ पे ये फोर्सेस लगा रखे हैं F2। एंगल दे रखा है इसका हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री, और एक फोर्स यहाँ लगा रखा है F1, और एंगल इसका यहाँ से दे रखा है 30 डिग्रीज। व्हाट मस्ट द फोर्सेस F1 एंड F2 विल बी। ये इजी होगा ये तो, है ना। सबका लाइन ऑफ एक्शन एक तरफ अगर लगा दें, मतलब मुझे इन सबको एक पॉइंट पे ओरिएंट कर सकते हैं फोर्सेस को। मुझे अगर इसका FBD बनाना है तो सिंपल ये रिजल्टेंट पूछ रहे हैं ना। यानी देखो F1 अगर मेनली माने F1 और F2 का रिजल्टेंट इतना होगा टोटल, हाँ है ना। यही बोला है उन्होंने कि टोटल इतना फोर्स आना चाहिए, F1 और F2 मिलके लगा रहे हैं, है ना। इनकी वजह से आएगा। तो अगर मुझे एक रिजल्टेंट देखना है यहाँ पे, तो मैं ये मान लो, तो हम सारे एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को इक्वल टू रख देंगे उसके हॉरिजॉन्टल 3000 वाले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के, और बाकी जो दोनों वर्टिकल कंपोनेंट है उसको वर्टिकल तो दोनों फोर्सेस निकल आएंगे। मेनली हम ये काम करने वाले हैं। ये 3000 हो गया 15 डिग्रीज, और यहीं पे मैंने F2 लगा दिया 45, और यहीं पे मैंने F1 लगा दिया 30 डिग्रीज। अब F1 रिजॉल्व हो जाएगा, है ना। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक यहीं पे ही ये और ये, है ना। और F2 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे खुद के, एक ये और एक ये, है ना। और 3000 के भी अपने दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब इन सब को सिग्मा FY और सिग्मा FX कर लेंगे, F1 और F2 आ जाएंगे, ठीक है ना। ये काम हो गया। तो अभी हम लोग सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं कि बेसिक किस तरह से काम करेंगे। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ F2 इज 1000 एंड बीटा इज 40 डिग्री, इसको बीटा मान लिया इन्होंने, दिस इज बीटा, इसमें लिखा है, हाँ ये बीटा लिखा है, ये अल्फा लिखा है, ठीक है। इसको अल्फा मान लिया। अब बोल रहे हैं कि अगर F2 1000 है और बीटा 40 डिग्री है, यानी इस टर्म को इसको चेंज कर दिया और इसकी वैल्यू 1000 दे दी। व्हाट शुड बी F1 एंड अल्फा बी सो दैट F1 F2 यील्ड्स द इंडिकेटेड। वही बोल रहे हैं कि रिजल्टेंट यही होना चाहिए। एक फोर्स और एंगल बदल दिया। देखो हमारे पास दो अननोन चाहिए, है ना, क्योंकि दो इक्वेशन है FX और FY। इन्होंने अब इसको अननोन बना दिया, इस एंगल को अननोन बना दिया उसके जगह। तो यहाँ पे फिर से यही काम होगा, अल्फा रख देना। यहाँ पे 30 नहीं है, ये तो अल्फा गिवन है, हाँ तो है ना। तो अल्फा और F1 के टर्म्स में दो इक्वेशन हो जाएंगी, और हमें 3000 नोन है, और F2 नोन है 1000, हाँ ठीक है। और ये एंगल 40 है आपकी, ठीक। सब कुछ सेम है बाकी, हाँ तो ये हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन देखें कि 1000 न्यूटन फोर्स इज रिजॉल्व ये इनटू द कंपोनेंट्स अलोंग AH कहाँ है भाई, AH ही लिखा है, AB है, मैंने AH कर दिया, अलोंग AB एंड AC, हाँ AB एंड AC। इफ द कंपोनेंट अलोंग AB, पहले इन्होंने बुक स्कैन करी है और फिर उसके बाद एडिट भी करी है, जो चीज़ सही से स्कैन नहीं हुई, फिर अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया है।
कंपोनेंट अलोंग ए बी इज 700, ठीक है, यानी ये कंपोनेंट इसका जब खुला तो वो आया 700 न्यूटन। डिटरमाइन द एंगल एल्फा एंड द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अलोंग ए सी, ये उस दिन बताया था, है ना, यानी ए सी के अलोंग कंपोनेंट निकालना है मुझे और ये अल्फा भी निकालना अब है। यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम लॉ या फिर ट्रायंगल लॉ लगाना पड़ेगा। तो ये 1000 है। अब किस तरह से करेंगे, ये देखो, एक तो इसका 2-3 तरीके हो सकते हैं, नॉर्मल मैथ लगाओ। 45 डिग्री हो गया, है ना, इसका एक कंपोनेंट 700 गिवन है ना, ए बी कंपोनेंट अलोंग दिस इज 700, बट इसमें 90 का एंगल नहीं बन रहा ना। कोई बात नहीं, एक हम इसको निकाल लेते हैं ठीक है, 1000 का। हाँ तो वो सी का कंपोनेंट हो जाएगा, हाँ जो हम निकालेंगे। यस, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कंपोनेंट, ये 1045 दे रखा है, तो ये आपका हो जाएगा 1000 sin 45, ठीक है। ठीक है, 1000 sin 45 सी का एक कंपोनेंट हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू मान लो एफ ए सी। बट अगर हम 45 डिग्रीज लिखेंगे तो हम तो अल्फा की वैल्यू का 45 मान रहे हैं। अगर हम उसे ये बोले कि ये सी का भी कंपोनेंट है, सी का कंपोनेंट नहीं लिख रही हूँ, एफ ए सी साइन अल्फा, हाँ ठीक है, equal अल्फा हो नहीं जाएगा, पता हमें, ठीक है। ठीक। तो यहाँ से एक चीज़ मिलेगी मेरे को, फिर भी बट हमने इक्वल्स में क्यों लिया है? क्योंकि ये कंपोनेंट हम इसके, ये इसका भी होगा ना, हाँ बट हमने अपोजिट साइन थोड़ी लेट करे हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, इसमें ट्राई, ये पैरेललोग्राम लो सेट नहीं हो रहा, मान लो, ठीक है, चलो, ये 45 है, ये अल्फा है, ये इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा, इसको ये जो एंगल हो जाएगा, ये हम बोल सकते हैं 180 माइनस अल्फा, है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, किसको रिजॉल्व करना है, 1000 न्यूटन को, ठीक। तो ये एफ ए बी प्लस एफ ए सी विल बी इक्वल टू 1000 न्यूटन वेक्टर वाइज, रिजल्ट मतलब वेक्टर इसको ऐड करो, इसका रिजल्टेंट 1000 न्यूटन है, ठीक। हाँ। अच्छा, अगर मैं फॉर्मूला लगा दूँ, यानी रिजल्टेंट इज इक्वल टू एफ ए बी स्क्वायर, यानी नोन तो हमारे पास, इसको सिंपल एफ मान लेते हैं, एफ स्क्वायर प्लस ये 700 दे रखा है, 700 का स्क्वायर प्लस 2f इंटू 700 कॉस 180 माइनस अल्फा, रिजल्टेंट लॉ जो हमने पढ़ा हुआ है ना। हाँ, हमने एसी को एफ लिख लिया, एसी को एफ लिखा है ना, रिजल्टेंट फॉर्मूला लगाया है। रिजल्टेंट मुझे पता है 1000 है, ठीक है। ये पूरा कॉस 180 माइनस अल्फा कितना होता है, ए एस साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव होता है ना, बट 180 पे थोड़ी साइन चेंज होता है, 90 और 270 भी होते हैं। हाँ, लेकिन नेगेटिव होता है ना, कॉस माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, बट वो तो डिपेंड करेगा कि अल्फा की वैल्यू क्या है। ये अल्फा की वैल्यू हमें 180 से छोटी दिख रही है ना। हाँ, बट 90 से छोटी है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? यहाँ दिख रहा है साफ साफ, ये 45 है, हाँ, हमें 90 से भी छोटी है। इस तरफ भेजा है ना, हाँ। इस कंपोनेंट को, तो ये नॉर्मली हम जो दिख रहा है वही मानेंगे ना, 180 माइनस अल्फा ही तो मानेंगे। अब चाहे वो 90 से बड़ी हो चाहे 90 से छोटी हो, 180 माइनस कोई भी एंगल आपका यहाँ पड़ेगा, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन बनेगा ही यही, मतलब एफ स्क्वायर प्लस 700 स्क्वायर प्लस 2 नॉट प्लस, अब कि ये माइनस हो गया, -2 इंटू 700 एफ कॉस अल्फा, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन मिली, और दूसरी एंगल की इक्वेशन होती है कि एंगल ऑफ द रिजल्टेंट भी दे रखा है 45 फ्रॉम एक वेक्टर, एंगल का क्या होता था, tan अल्फा, नॉट अल्फा, हम थीटा मान लेते हैं, यानी 45 भी मानेंगे, tan 45 इज इक्वल टू
F2 बी साइन थीटा होता था अपॉन ए प्लस बी A कॉस plus B थीटा। cos theta। बी अवे वाला होता है, यानी एफ साइन 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, यानी 700 प्लस एफ कॉस 180 माइनस एल्फा। ठीक है, ये 1045 1 हो गया। 1045 1 ही होता है ना? हाँ 1 ही होता है ना पक्का? हाँ 1 होता है। 1045 1 हो गया है ना? तो अब यहाँ से आपका हो गया, दो इक्वेशन हो गई फिर से। हमें दो ही अननोन है, एफ और एल्फा, है ना? यहाँ पे भी हमारे पास आ गया 700 प्लस ये इस तरफ चला जाएगा एफ को नॉट एफ प्लस माइनस एफ कॉस एल्फा इज इक्वल टू साइन पॉजिटिव ही रहेगा एफ साइन एल्फा। ठीक है ना? एक ये अननोन हो गया और एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, आपके पास दो इक्वेशन दो अननोन। फिर से एफ और एल्फा सॉल्व हो जाएगा, आपके पास फोर्स भी आ जाएगा और एंगल भी आ जाएगा। ठीक है ठीक है, तो कहीं पे भी कुछ भी ना समझ में आए तो आपको क्या करना है, ये रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला और रिजल्टेंट के एंगल वाला काम तो करना यहाँ है। पे पैरेललोग्राम लॉ क्यों नहीं लगा? ये पैरेललोग्राम से ही निकल के आया है, लगा होगा। ये 700 आप मान लो हाँ मतलब रिजल्टेंट फॉर्मूला और थीटा का फॉर्मूला तो उसी का है। सेम ही होता है ना, कुछ मान लो ऐसे है, हाँ लगा तो वही है। हाँ निकालने के लिए हम कैलकुलेशन तो यूज़ करते ही हैं, है ना? ये 700 का कंपोनेंट यहाँ बना लो, बन गया फिर से पैरेललोग्राम। एंगल इन दोनों के बीच का 180 माइनस एल्फा मान लो। ठीक है। अगर इसे हमें वेक्टर फॉर्म से करना होता तो? वेक्टर फॉर्म ग्राफिकल मेथड होता है, उसमें तो सिर्फ मेजर करते हैं, मतलब तो हम कब कब वेक्टर फॉर्म लगा सकते हैं? वेक्टर फॉर्म लगाते हो आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ चेक करने के लिए। वेक्टर फॉर्म आप देखने के लिए लगाते हो कि क्या, देखने का मतलब हो गया कि कहाँ एंगल किस तरह से दिख रहा होगा। ये बनाने के बाद आप इक्वेशंस ही लगाते हो। बट हमें कौन मतलब कैसे तरीके के क्वेश्चंस होंगे जो हम वेक्टर से करेंगे और वेक्टर से नहीं करेंगे? क्योंकि सर तो जिसमें वेक्टर सॉल्व हो सकता है वो वेक्टर से ही कराते हैं। हाँ, तो वही ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेसिक इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो ये नॉर्मल होंगे, लेकिन अगर वो आईजे के दे देंगे इसी में, इसमें तो कैसे देंगे? इसमें आईजे के नॉर्मल रिजॉल्व भी तो करना है 2D में। हाँ 2D में रिजॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको एक तो होगा कि वो स्पेसिफाई कर दें कि इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करो, एक होगा कि स्पेसिफिक इन दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व करो। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा। प्रैक्टिस 5:30 से थी। 5:30 से थी तो मतलब अभी फेस्ट हो गया था ना? नहीं अभी कन्वोकेशन हुआ था। अभी तो कन्वोकेशन हुआ। ये फेस्ट का, अच्छा मुझे लगा वही है। मेरिट जाके फेस्ट होगा इसका। अरे बाप रे, ये कब है? एंड मंथ एंड में से अभी खत्म हो जाएगा फिर? मोस्ट प्रोबेबली ठीक बिकॉज़ है, मैं एग्जैक्ट record डेट्स तो नहीं कर रही पता बट ये मंथ तो निकल जाएगा। कोई बात नहीं। ये आप तो रिकॉर्ड कर रहे हाँ हो। रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप रिकॉर्ड करके तो ये ना ठीक है, उसको जितना समझ में आ पाए। आवाज़ और स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रही है, अब तो सारे क्वेश्चन हम इसी पे कर रहे हैं ना, शायद इससे आ जाएगा। तो यानी अगर वो स्पेसिफाई कर देंगे ना जो डायरेक्शंस के अलोंग करना है, तो आपको यही काम करना रहेगा। कई सारे मेथड्स हैं, उनमें से एक ये मेथड है। ठीक, अब सर ने इस टाइप के क्वेश्चन अगर कराए हुए हैं तो मुझे बताना। उन्होंने रिजॉल्विंग के तक नहीं नहीं कराया कराया है वो ना? आज उन्होंने जो लास्ट क्लास में कराया वो फ्री बॉडी मतलब वो कुछ नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करा रहे हैं। उनकी फ्री बॉडी निकाल के उनके फोर्सेस के कंपोनेंट्स निकालना, उनके एंगल्स निकालना, ठीक सब कराया हमने। ठीक है, तो अगर अब रिजॉल्विंग का कोई क्वेश्चन आएगा कर लोगे, हाँ है ना? यानी एक तो होता है वर्टिकल कंपोनेंट्स रिजॉल्व करना और एक होता है ऐसे भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वर्टिकल तो आपका सिंपल साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन अगर ये आ गया तो इसमें आपने पैरेललोग्राम लॉ ही लगाया है क्योंकि उसी की क्वेश्चंस यूज़ करी हैं। उसको अगर शो करना है डिपिक्शन फॉर्म इस तरह से होगा वेक्टर तरीके से, लेकिन कर नहीं सकते देख के, है ना? आप वेक्टर तरीके से बना के दिखा सकते हो कि हाँ आप ये काम कर रहे हो और काम करने के लिए ये इक्वेशंस लगाए, वो उसी की होती हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसको इतना ही रहने देते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं बेसिक, है ना? अगला हमारे पास है अब वेक्टर फॉर्म में
सेम चीज़ें, ठीक ठीक। है। अब सेम चीज़ें वेक्टर फॉर्म में का मतलब हो गया, अभी हम लोगों ने बेसिक पढ़ा है ना, ये तो वही वाली प्रॉब्लम है। ये क्या बीच में से पेजेस गायब हो गए क्या? 39 नहीं 42 43 पे, ठीक है। बेसिक हमें ये वाली चीज़ें पता है। ऐसा फिजिक्स कैसे गया? हुआ ही नहीं, क्यों? कंफर्म थोड़ी बोला था, लड़कों को कंफर्म बोल रखा है, हमें अभी तक कंफर्म ही नहीं किया कब होगा। अरे लड़कों को तो रोज ही बोल देते हैं कि हाँ अगली क्लास में होगा, अगली क्लास में, सारे डर के बैठे हैं। इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं पहले, ठीक है। केबल्स GA एंड GB, GA एंड GA और GB, ठीक है, GA GB, क्वेश्चन इसमें से पढ़ लेता है ना। हाँ ठीक है, 44 डायग्राम इसमें से देख लेते हैं। GA एंड GB आर पार्ट ऑफ अ क्या लिखा है? वायर, ये कौन सी वायर होती है? वायर सिस्टम सपोर्टिंग टू रेडियो ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। ये एक वायर, अच्छा इनका कहने का मतलब है कि ये दो AB, उसको भी समझ में अगर वो भी देखेगी तो फिर दिखाई नहीं देगा ना, यानी ये दो AB टावर है, ठीक है। एक ये टावर है, एक ये टावर और ये टावर, ठीक। इन दो टावर्स को बीच में से कहीं से एक वायर केबल से सपोर्ट कर रखा है, ठीक। और इनके बीच में एक केबल अलग है, AB, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें से पढ़ लेते हैं, हाँ, ये कह रही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। व्हाट आर द लेंथ्स ऑफ GA एंड GB एंड द एंगल अल्फा, ठीक। तो ठीक है, ये इन्होंने x एक्सिस दे रखी है, ये y दे रखा है, इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा निकालना है और ये डायरेक्शन z दे रखी है, ठीक है। अच्छा ठीक, x y z इज नथिंग बट z वर्टिकल है, ठीक है। x इस डायरेक्शन में, इसके 90 डिग्री, y ये दोनों ग्राउंड बता रहे हैं, z हाइट बता रही है, ठीक है, ठीक है। ये z है, ये हाइट बता रही है। अब यहाँ पे, अब इन दोनों में ये 3D वे में है, क्योंकि अब यहाँ पे वेक्टर काम आएगा। ऐसी क्वेश्चन देते हैं CA में कि इधर से इतनी डिस्टेंस है, उधर से इतनी, कुछ समझ नहीं आता कि करना क्या है। देखते हैं। तो अब इन्होंने बोला कि ये जो फर्स्ट ये पॉइंट B है, ये पहुँच जाओगे आप कैसे, जब आप y की तरफ 300 चलोगे और z की तरफ 500 चलोगे, है ना, तभी तो B की तरफ पहुँच जाओगे। तो GB अगर निकालना होगा तो 300 y की जगह j, है ना, 300 और 100 प्लस 500 के, की, ठीक है। GA और I भी है, अच्छा ठीक है। x ये है, x कौन सा माना है इन्होंने? ये हाँ ये x तो है, लेकिन G ओरिजिन पे ही तो दिख रहा है सबको। 100 क्यों ले रहे हैं? हमारा ओरिजिन तो यही है ना, हाँ यही है। ये तो ओरिजिन है, और G पॉइंट भी यहीं पे है। इन्होंने 100 भी ले लिया, या फिर ओरिजिन ये इसको मानना है फिर तो। अरे नहीं, हम B का निकाल रहे हैं ना, G to B। अच्छा, इसको ये देखो, हम इस वेक्टर की बात कर रहे हैं, है ना, G to B। अब ये B पॉइंट यहाँ पे है, हाँ। है ना। B का डाउन अगर देखें यहाँ पे, ओरिजिन तो यही है, ये 0 0 0 है, ठीक है। यानी इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले 100x चलना पड़ेगा, फिर 100y चलना पड़ेगा, है ना, और फिर उसके बाद वर्टिकल ऊपर चलना पड़ेगा, तब ये GB कवर करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 500k तो था ही, प्लस 100I भी रहेगा, ठीक है। ठीक है।
यानी ये पॉइंट है ना, बी का ग्राउंड हमें यहाँ चेक करना है, तो यही है। ठीक ठीक है। अच्छा, तो यहाँ हो गया हमारे पास जी बी वेक्टर हुआ ना ये। हाँ, अभी सिर्फ जी बी वेक्टर हुआ है। फिर जी ए वेक्टर देखते हैं। जी ए वेक्टर ये है, ए का ग्राउंड पॉइंट ये है, ठीक है, ये जी ए वेक्टर है, इसका ग्राउंड पॉइंट ये है। इस तक पहुंचने के लिए आप x में 400 नेगेटिव गए, -400 आई, ठीक है, और फिर y दे रखा है, फिर ये 300 है, ए भी एक ही लाइन पे है, ठीक, एक ही लाइन है, और फिर y आपको 400 चलना पड़ा होगा x में, यहाँ नहीं, ओरिजिन से देखेंगे ना, ओरिजिन से y कहाँ गए हो आप, 300 प्लस 300j, समझ में आ रहा है। और वर्टिकल सेम, पोल की हाइट भी सेम ही है शायद, 500 की, ठीक है। ठीक, मतलब x में आप 400 पीछे गए और फिर y आप कितना चले हो आगे, मेरे हिसाब से y, क्योंकि आप यहाँ पहुँच गए हो तो y ओरिजिन से लोगे या फिर 400 रखोगे। नहीं, बट ये डिस्टेंस है तो ओरिजिन से यहाँ हाँ, तक। सही बात है, ये यहाँ से यहाँ तक ही है ना, और फिर यहाँ से ये 300 हो गया और फिर 500, ये हो गया आपके पास जी ए वेक्टर और ये जी बी वेक्टर। ठीक है। तो ये आपने इस तरह से वेक्टर्स बनाए। निकालना क्या था, लेंथ ऑफ जी ए एंड जी बी, लेंथ निकालनी है आपने, बस हो गया, वेक्टर मिल गया, आपने इनका क्या कर दिया, अंडर रूट। थोड़ा डिफरेंट नहीं है हमारा, अच्छा नहीं जी ए ऊपर है, ठीक है ठीक है, सेम है ना, हाँ हाँ। और इसका अंडर रूट कर दिया, तो आपको वेक्टर फॉर्म में मिल गई चीज़ें। सॉरी, मैग्नीट्यूड निकालना था ना, यही होता है ना, एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट प्लस जेड कॉम्पोनेंट का अंडर रूट, ठीक है। यही मैग्नीट्यूड होता है किसी भी वेक्टर का, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो हमने मैग्नीट्यूड दोनों के निकाल लिए। अब मुझे इन दोनों के बीच का एंगल निकालना था, ठीक, ये अल्फा। इसके लिए क्या किया, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लगा लिया, ये भी सही है। डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा आपका, सही बात है, डॉट प्रोडक्ट लगाओगे तो i इंटू आई और j इंटू जे और k इंटू के वाले कंपोनेंट्स बचेंगे, बाकी ज़ीरो हो जाएंगे, है ना। तो 300 जे इंटू 300 जे 90,000 हो गया, ठीक है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 40,000 हो गया, 552 ये हो गया 2,50,000, ठीक। तो ये तो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट आ गया। क्यों किया हमने डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस भी कर सकते थे, लेकिन क्रॉस करने से ये फिर वेक्टर रह जाता, मुझे तो अल्फा निकालना था ना, तो मैं डॉट प्रोडक्ट, मुझे पता है कि डॉट भी एक वैल्यू मैग्नीट्यूड में दे देता है, हाँ। तो ऊपर भी नॉर्मल वैल्यू हो गई और नीचे तो मैग्नीट्यूड है ही है, इसलिए मैंने कॉस अल्फा लगाना ज़्यादा अच्छा समझा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 44.18। वैसे अल्फा निकालना था इसमें, अल्फा निकालना था और मैग्नीट्यूड निकालने थे, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चंस करते हो, ठीक है। अब गिवन द वेक्टर्स, व्हाट इज ए डॉट बी एंड व्हाट इज कॉस ए बी के बीच का एंगल भी निकालना है, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। ए डॉट बी तो ठीक है, बट प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी मतलब ए डॉट बी निकाल लो, एंगल ही है कोई, हाँ नहीं, ए का कंपोनेंट बी की तरफ, ठीक है। यही होगा ना प्रोजेक्शन। मान लो ए ऐसे जा रहा है और बी ऐसे जा रहा है, तो ए का प्रोजेक्शन अलोंग बी, ठीक, तो वो कैसे निकालोगे, ए बी के बीच में एंगल मिल जाएगा, और लेकिन हमें वेक्टर में करना है, इसका डायरेक्शन मिल जाएगा हमें, बी का डायरेक्शन निकाल सकते हो, बी का डायरेक्शन क्या होगा, यानी डायरेक्शन का मतलब हो गया बी कैप इज नथिंग बट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना। तो आपने यहाँ पे -10j + 12k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड यानी 100 प्लस 144 अंडर रूट, है ना। तो एक डायरेक्शन मिल जाएगी बी के तरफ की। अब ए का प्रोजेक्शन, ए का मैग्नीट्यूड निकालना, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लोगे
अंडर रूट में 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। एक वैल्यू आएगी, इस मैग्नीट्यूड को इस डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे, ए का प्रोजेक्शन आ जाएगा अलोंग बी, यानी ए मैग्नीट्यूड इंटू बी डायरेक्शन will give you projection of A along B. ठीक है। हम वैसे क्या करते, अगर वेक्टर नहीं पढ़ रहे होते तो हम सिंपल काम करते कि एंगल हमें पता होता दोनों के बीच का, और मैं इसका क्योंकि अलोंग ए करना है ना, तो जैसे ए का मैग्नीट्यूड होता तो मैं करती ए कॉस, अगर एंगल अल्फा होता हाँ तो सिंपल हो जाता प्रोजेक्शन, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब प्रोजेक्शन मुझे ए का करना है, तो ये हमें पता था पहले भी कि जैसे 300 न्यूटन मैग्नीट्यूड ही तो दे रखते थे और फिर डायरेक्शन निकाल लेते थे। मैंने इसके वेक्टर में से डायरेक्शन को अलग किया, मैग्नीट्यूड छांट लिया। सेम मैग्नीट्यूड का प्रोजेक्शन मुझे दूसरी साइड चाहिए ना, तो उस दूसरी साइड की डायरेक्शन मिल जाए मुझे, तो मैं मैग्नीट्यूड इंटू दूसरा डायरेक्शन कर दूँ तो मेरे पास ए का प्रोजेक्शन इस साइड आ जाए, ठीक है। बाकी डॉट प्रोडक्ट तो हो ही जाएगा हाँ और एंगल भी निकल जाएगा। एंगल कैसे निकलेगा, डॉट प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इक्वल्स टू कॉस इज इक्वल टू सिंपल कॉस अल्फा ही निकालना है, कुछ डायरेक्ट एंगल नहीं निकालना, कॉस ऑफ एंगल निकालना ठीक है, है। यानी इतना ही कैलकुलेट कर देना। समझ आया? हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, given that vectors a b and c, okay, c का मैग्नीट्यूड देखो, इसका मतलब तो यही हो गया कि c का मैग्नीट्यूड इंटू ए डॉट सी, यानी ए और सी का वेक्टर प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो एक वैल्यू मिलेगी, उसमें c का मैग्नीट्यूड लगाना है, ठीक है। या फिर नॉट सी का मैग्नीट्यूड। अगर ये इस तरह से शो करते तो हम इसको वेक्टर मानते, लेकिन अगर ये सिंपल शो कर रहे हैं तो भी वेक्टर ही शो कर रहे हैं। तो ए डॉट सी आपके पास एक मैग्नीट्यूड मिलेगा, उसको सी सिंपल वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ए डॉट सी मान लो 10 मिला तो 10 इंटू 4j, तो आपके पास ये 40j हो गया, ठीक है। प्लस बी आपके प्लस पास B। ये है तो आप उसमें सिंपल कर दोगे। पी तो हमारा फिर की और आई है, हम हाँ तो प्लस कोई कैसे बात नहीं, करेंगे? ये आंसर हो गया। अच्छा ठीक है। माइनस सी प्लस बी डॉट माइनस माइनस ए, ए। माइनस ए का मतलब ये दोनों माइनस साइन हो जाएंगे, है ना, और उसका बी से डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना, ठीक। डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद सी से मल्टीप्लाई करना, तो फिर वेक्टर बन जाएगा। तब वेक्टर बन जाएगा, फिर वेक्टर से ऐड हो सकता है, ठीक है। ठीक। अच्छा, ये शुरू के जो 2-4 क्वेश्चन है ये आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए हैं। अब मान लो नेक्स्ट है, गिवन द वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, व्हाट वेक्टर डी गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट, ठीक है। ऐसा क्या करें कि डी डॉट ए 20 दे, डी डॉट बी 5 दे और डी डॉट आई सी होना चाहिए, गड़बड़ है। बट इसमें हमें एंगल तो पता ही नहीं है डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए। फिर इसके डॉट प्रोडक्ट कैसे होते थे, आई जे के वाले, आई डॉट आई 1 हो जाता था और साथ में हाँ। मल्टीप्लाई हो जाते थे। अच्छा नॉर्मल वाला है, हाँ। ठीक है। इसमें एंगल होगा तो वहाँ होगा, यहाँ वेक्टर होगा तो आपको आई क्रॉस, जैसे वो गोला वाला करा था वो क्रॉस हाँ, प्रोडक्ट में ठीक होता है, ये डॉट में होगा। अब ऐसा होगा कि जैसे डी वेक्टर है, डी आपका होगा मान लो डी एक्स आई प्लस टी वाई जे प्लस टी जेड के, ठीक है। ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट ए से करोगे तो एक इक्वेशन बनेगी इक्वल टू 20, बी से करोगे तो एक इक्वेशन बनेगी कुछ डी एक्स इंटू इन 2, सबका मैग्नीट्यूड्स Yes. निकालना है। हाँ डी वेक्टर डी निकालना है पूरा पूरा। हाँ। मान लो डी मैंने ये माना है, डी डॉट ए क्या होगा, डी डॉट ए कुछ होगा डी एक्स इंटू 6 प्लस 3 इंटू डी वाई प्लस 10 डी जेड इक्वल टू 20, है ना, यही तो होगा। ये पहली इक्वेशन हो गई। जब मैं
ये करूँ डी डॉट बी तो दूसरी इक्वेशन, ये करूँ तो तीसरी इक्वेशन, 3 इक्वेशंस 3 अननोन, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। इसमें क्या हम तीनों एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे, यहाँ डालोगे, फिर वेक्टर डी आ जाएगा। बट एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अरे ये तीनों में तो हमें तीनों आई जे के दे रखे हैं। 6d एक्स हाँ। प्लस 3dy प्लस 10dz इक्वल टू 20, एक इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट आप डी डॉट बी करोगे तो 2dx माइनस ऑफ 5dy प्लस 5dz इज इक्वल टू 5, ठीक है। फिर 5dx माइनस 2dy प्लस 7dz इक्वल टू 10, ठीक है। प्लस माइनस कर देना, या तो सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, एक की वैल्यू 2 के टर्म्स में निकाल के 2 यहाँ डालो। 3 अननोन है, 3 इक्वेशन, मैट्रिक्स भी बन रही है, मैट्रिक्स आती है तो उससे सॉल्व हो जाएगा। आपने साइमल्टेनियस इक्वेशंस तो पढ़ ली होंगी। आज ही पढ़ी है। आज ही पढ़ी है तो बेसिक आपने अच्छा रैंक वगैरह निकालनी सीख ली। हाँ, रैंक तो सीख रैंक निकालनी सीख ली, किस तरीके से जीरो करते जाते हैं, यानी ये सब तो आपने सीख ही लिया है ना। इसको मैट्रिक्स में डालना, वैल्यू निकालना, ठीक है ना। तो आपके पास ये बनेगा 6 3 10 2 माइनस 5 5 5 माइनस 2 7 और dx dy dz इज इक्वल टू 20 मैट्रिक्स 5 और 10, है ना। अब इसकी कैसे इक्वेशन बनी, किस तरह से इसको कट करना है, ax इज इक्वल टू b करके हो जाएगा। मैट्रिक्स मतलब आप लोगों ने कर ली, इस सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर में ही थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स लगेगी क्योंकि नॉर्मल सॉल्व नहीं हो सकता, 2 होते तो हो जाता। तो इसलिए आप लोगों ने मैट्रिक्स पिछले सेमेस्टर में पढ़ ली थी क्योंकि इस सेमेस्टर में काम आने वाली थी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, सेल बोट इज टैकिंग इनटू अ 20 नॉट विंड, फिर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। 20 नॉट विंड, बोट हैज़ अ वेलोसिटी, यानी ये इसको y और ये x है। 20 नॉट विंड, ये विंड की डायरेक्शन है ये वाली, ये 20 नॉट है, ठीक है। द बोट हैज़ वेलोसिटी कॉम्पोनेंट अलॉन्ग इट्स एक्सिस ऑफ 6 नॉट, बट बिकॉज ऑफ साइड स्लिप एंड वाटर करेंट इट हैज़ अ स्पीड ऑफ 2 नॉट एट राइट एंगल्स टू इट्स एक्सिस। यानी बोट का 6 नॉट यहाँ पे था, लेकिन इसके राइट एंगल पे इसकी 2 नॉट और हो रही है। जब 2 नॉट और 6 नॉट 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, लग तो नहीं रहा। थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ बनाया है, लेकिन बेसिकली ये, और इन्होंने बता भी दिया है कि ये वाला एंगल 60 है तो बाकी बचा 30 होगा। हाँ, बट दिख नहीं रहा वो। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने लिखा है ना कि एट राइट एंगल्स इट हैज़ अ स्पीड ऑफ 2 नॉट एट राइट एंगल्स टू इट्स एक्सिस, ठीक है। अब व्हाट आर द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द विंड वेलोसिटी एंड द बोट वेलोसिटी, ठीक है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द विंड वेलोसिटी एंड द सेल बोट वेलोसिटी। देखो ये जो 6 नॉट है ये बोट की एक्सिस के पैरेलल है। What are the xy components of wind velocity? xy तो component कैसे निकालने हैं? ये एक्स दे Wind रखा है velocity ना? हमारी 2 है ना? नहीं, विंड वेलोसिटी 20 है ऊपर। तो ये भी तो दे रखा है बिकॉज देखो ऐसा क्या हो रहा है, 20 दे रखा है अच्छा इन्होंने। ये विंड वेलोसिटी है, ये स्पीड इसकी है, शिप की है 2 नॉट ना। यस, इट हैज स्पीड, हाँ। इट हैज अ स्पीड ऑफ एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो और समझो क्या द बोल रहे हैं। बोट हैज वेलोसिटी कंपोनेंट्स। अच्छा ये बोट के वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं along its axis of 6 knot, but because of the side slip and water current it has a speed of 2 knot at right angle to its axis. समझ में नहीं आया। देख एक तो इसमें वो नहीं कर सकती।
और हमें ये 50 डिग्री किस चीज़ के बीच में दे रखा है? ये एंगल किस चीज़? देखो, एक एक्सिस है ये एक एक्सिस है आपके पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब इस एक्स और वाई में ये एक्स है और ये वाई है, हाँ। अब इस एक्स और वाई के डायरेक्शन में मुझे कंपोनेंट्स निकालने हैं। हवा अपने डायरेक्शन से आ रही है, विंड इस डायरेक्शन से आ रही है। इसने एंगल बनाया है वर्टिकल से 15 डिग्री, विंड का डायरेक्शन दे रखा है वर्टिकल से 15, यानी मैं बोल सकती हूँ वाई से 15 डिग्री, ठीक है। ये विंड अपने इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये बोट की अपनी एक एक्सिस है और अपनी एक्सिस के अबाउट वो 6 नॉट चलना चाह रही थी, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, हवा है, हवा के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ये बोट थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल भी खिसक रही है और उसमें 2 नॉट उसकी वेलोसिटी हो रही है, एग्जैक्टली 90 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ बोट, यानी इस डायरेक्शन में 2 नॉट। 6 नॉट ऐसे मिल रहा है, 2 नॉट ऐसे मिल रहा है, और एंगल भी बता रखा है बोट का इधर देख के कि 60 है। बोट की एक्सिस जो है 60 डिग्री है, किससे, एक्स एक्सिस से, ठीक है। अब आपको वो एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ विंड वेलोसिटी एंड बोट वेलोसिटी, बोट की वेलोसिटी का रिजल्टेंट पहले तो निकालना पड़ेगा। देखो 6 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, इसका रिजल्टेंट निकल जाएगा, 90 डिग्री पे है। वही फॉर्मूला लगाना रिजल्टेंट वाला, तो आपका r इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। एग्जैक्टली हाँ बोल सकते हो, यहाँ पे पड़ेगा 90 डिग्री है ना ये, तो ये रिजल्टेंट होगा। तो ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, हाँ, और एग्जैक्टली 45 डिग्री पे पड़ेगा इससे, तो 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कर लो, डायरेक्ट आ जाएगा। 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 36 प्लस 4 40 है ना, √40, तो यानी 4 × 10 यानी 2√10, ठीक है। ये हो गया रिजल्टेंट, यानी ये विंड की वेलोसिटी ये हो गई 2√10। अच्छा, और एंगल कितना बना रहा है, ये यहाँ से 45 बोल सकते हो, है ना, और ये भी 45 क्योंकि 90 डिग्री है ना, तो एग्जैक्टली रिजल्टेंट बना रहा होगा, हाँ ठीक, नहीं, एक मिनट, ये दिख रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा होगा थोड़ी ना, ये देखना भाई, तुम जाओ 6 इतना बड़ा होगा, उसके हिसाब से 2 इतना बड़ा होगा, है ना, कंपैरिजन करें तो, हाँ, तो ये एंगल 45 नहीं होगा, तो फिर आप देख के नहीं कर सकते, फिर वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। रिजल्टेंट की वैल्यू तो यही आएगी, ठीक है, ठीक है। एंगल ऑफ द रिजल्टेंट आपको वैसे ही लगाना पड़ेगा कि tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा, मतलब मुझे इससे निकालना है तो इसको b मानना पड़ेगा, अगर यहाँ से निकालना है तो ये b होगा, तो 6 b cos थीटा, नहीं b sin थीटा, sin अल्फा अपॉन 2 प्लस 6 cos अल्फा, हाँ, है ना, दोनों ही अल्फा ले लिया, थीटा ले लो, हाँ ठीक है। नहीं अल्फा क्या होता है, हाँ एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल होता है ना, हाँ, एंगल इन दोनों के बीच का, और ये रिजल्टेंट जाएगा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, क्या हम निकाल सकते हैं, इतना 60 था, हाँ टोटल तो 90 दे रखा है, ठीक है 90, sin 90 1 होता है, 1 और cos 90, नहीं बच गए, ठीक है, cos 90 0 होता है ना, हाँ, तो नीचे ये 2 तो बचेगा, खत्म हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा, चलो ठीक है, 6/2 यानी 3 है ना, तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3, हाँ 10 की वैल्यू तो 0 से इनफाइनाइट होती है ना, तो 3 भी होता है ना, हाँ 90 तक इनफाइनाइट होती है, तो कोई तो वैल्यू मिलेगी। एंगल मिल गया इसका रिजल्टेंट का, कहाँ से, फर्स्ट वेक्टर से, ठीक है। टोटल इनके बीच का 45 था, आपको हॉरिजॉन्टल से एंगल मिल जाएगा, 45 थोड़ी है अब, नहीं मैं ये नहीं कह रही थी, ये 90 है, ये रिजल्टेंट है, इतना 60 था, हाँ है ना, तो इतना बचा 30 होगा, ठीक है ना, मुझे रिजल्टेंट का एंगल निकालना है, तो 30 -30 करना होगा, तभी एक्स एक्सिस से आ जाएगा,
बट रिजल्टेंट का एंगल हमें एक्सिस से निकालना है। एक्स एक्सिस से निकालना है ना, तभी रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं ना हम, ठीक एक्स है, और वाई हाँ, के अलोंग। हाँ। तो मेरे को यहाँ से एंगल दे रखा था तो मैंने -30 कर दिया, तो मुझे यहाँ से एंगल मिल हाँ। जाएगा। तो जो भी एंगल मिलेगा -30 कर देना। अब इस रिजल्टेंट का कंपोनेंट अलोंग एक्स और अलोंग वाई, एंगल भी दे रखा है, अब निकल जाएगा। ठीक है। विंड का तो बहुत ईजी है, 15 दे रखा है, तो एक कंपोनेंट यहाँ पे बना और एक साइन 15, ये cos 15 बन गया और ऐसे ही ये sin 15 बन जाएगा। ठीक है, ये तो एंगल हो गए। हाँ, वेलोसिटी कंपोनेंट्स भी दोनों के आ गए। विंड का तो सबसे इजी था, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता। एंगल बिटवीन द विंड वेलोसिटी एंड सेल बोट वेलोसिटी, एंगल आपने निकाल ही लिया है, अब आपको देखना पड़ेगा किस तरह से एंगल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। ठीक है। ये 15 हो गया, यहाँ से कुछ आया है, दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, बट सेल बोट की वेलोसिटी हम कौन सी लेंगे? ये रिजल्टेंट जो आई यही रिजल्टेंट होगी ना। और इसमें वर्टिकल वाला लेंगे क्या? नहीं, विंड की वेलोसिटी तो यही है, ये एंगल और ये सेल बोट का एंगल हो गया। हाँ, इन ये दोनों सेल के बोट बीच। का रिजल्टेंट और इन दोनों के बीच का एंगल ये है, जो भी मान लो, बीटा मान लो।